और ये कि एनसीपी में बगावत के बाद उठापटक का दौर लगातार जारी है। आज अजीत पवार नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अजीत पवार ने सरकारी बंगले को पार्टी दफ्तर बना लिया है। पार्टी और सिंबल पर अजीत पवार ने दावा कर दिया है। हर पल अपडेट, महाराष्ट्र की सियासत जुड़ी हुई। अजीत पवार जो कि अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं, एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने अपने सरकारी बंगले को ही पार्टी का दफ्तर बना दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, उनका दावा है कि सिंबल और पार्टी पर उनका एक अधिकार है, जो कि बहुमत उनके साथ है। बड़ी टूट एनसीपी में अपने साथ 40 विधायकों के समर्थन का दावा भी कर रहे हैं अजीत पवार, और उनका ये कहना है कि अब एनसीपी, असली एनसीपी वही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। रवि पाटिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। रवि, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। अपने सरकारी आवास को उन्होंने दफ्तर में तब्दील कर दिया है और निश्चित तौर पर यह खुलेआम जंग अब पार्टी और सिंबल के लिए। अजीत पवार आज बैठक भी करेंगे, ऐसी भी खबर है। अजीत पवार जी का ये जो निवास स्थान है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का फिलहाल प्रदेश कार्यालय बना हुआ है। जिस तरीके से गतिविधियां यहाँ पर तेज हो रही है, अजीत पवार ने जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरी पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह, उसको लेकर के जो दावा यहाँ पर पेश किया है, उसको लेकर अहम बैठकें का ताबड़तोड़ दौर जो है यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अजीत पवार एक और मंत्रिमंडल में अपने सारे मंत्रियों को मन मुताबिक जो डिपार्टमेंट चाहिए उसके लिए जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों से न छूट जाए, इसलिए निर्वाचन आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए हुए कुछ फैसले हो, उन सब के आधार पर अपनी बाजू जो है, अपना पक्ष मजबूत करने में अजीत दादा लगे हुए हैं। इस बीच चूंकि हलचल लगातार बनी हुई है रवि पाटिल, उनके इस दावे के बाद जो एनसीपी है, शरद पवार की जो एनसीपी है, उसकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन सामने? सबसे पहले जब शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी वक्त उन्होंने एक अहम बात और इशारा कर दिया था कि उन्होंने अपने 82 साल की उम्र में 14 इलेक्शन लड़े हैं और 14 इलेक्शन में अलग अलग 4 चुनाव चिन्ह लेकर वो लड़े हैं। इसमें ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरीके से अजीत पवार दावा कर रहे हैं, शरद पवार जैसे गद्दावर राजनीतिक नेता को भी ये भली बात ज्ञात है कि अब विधानमंडल में जिसके साथ विधायक दल होगा उसी को राजनीतिक पार्टी करार दिया जाएगा। इसलिए जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट एक संघर्ष कर रहा है अलग चिन्ह लेकर, बिल्कुल उसी तरह संभावना ये जताई जा रही है कि शरद पवार जैसे नेता को एक नई शुरुआत करने की जो है, ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। बिल्कुल वही ट्रेंड जो शिवसेना का ट्रेंड नजर आया था कि उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी भी गई, सिंबल भी गया और उसके बाद अब हाशिए पर है। सेम सिचुएशन, बिल्कुल वैसी ही स्थिति अब एनसीपी की नजर आ रही है। रवि जी हाँ, कुछ फर्क नहीं है दोनों में, बिल्कुल इसी तरह पार्टी दो गुटों में बढ़ जाती है। एक राजनीतिक गतिविधियों में मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में काम करने की मंशा से जिस तरीके से शिवसेना का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा दल आगे निकल गया, बिल्कुल उसी तरह अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के कई सारे विधायक जो है, सांसद जो है, अपने साथ लेकर के अजीत पवार जो है अब मुख्यमंत्री के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ही अच्छे अच्छे जो जनता के काम के और हित के लिए जो अहम डिपार्टमेंट है वो उन्हें चाहिए, उसके लिए वो एडीसीटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो शिवसेना और एनसीपी के बीच हो रही है राजनीतिक गतिविधियां सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ पर देखी जा रही है। शुक्रिया आपका रवि पाटिल। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे महाराष्ट्र की इस घमासान पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया।